छोड़कर। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद IAS ऑफिसर ट्रेनिंग्स की फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग की शुरुआत भारत दर्शन से होती है। भारत दर्शन को विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है। यह लगभग 40 से 45 दिनों का स्टडी टूर होता है। ऑफिसर ट्रेनिंग्स को कई ग्रुप्स में डिवाइड करके भारत के अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। हर ग्रुप्स में 18 से 20 ऑफिसर ट्रेनिंग्स होते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग्स को विभिन्न तरह के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग्स वॉलंटरी एजेंसीज और ट्राइबल एरियाज का भी दौरा करते हैं। इसके साथ ही कई तरह के NGOs के साथ भी अटैचमेंट्स होते हैं। इसके अलावा 5 दिनों का आर्मी अटैचमेंट भी होता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग्स को विभिन्न तरह के टूरिस्ट प्लेसेस का भ्रमण भी करवाया जाता है। भारत दर्शन का अहम मकसद यह होता है कि ऑफिसर ट्रेनिंग्स देश की विविधता को अच्छी तरह से अनुभव कर सकें और कई तरह के संगठनों के कामकाज को करीब से देखकर उनके सिस्टम को समझ सकें। भारत दर्शन यानी विंटर स्टडी टूर कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग्स वापस LBS ने मसूरी लौट जाते हैं। एकेडमी वापस लौटने पर ऑफिसर ट्रेनिंग्स के फेज 1 की क्लासेस शुरू होती है। फेज 1 की क्लासेस के दौरान ऑफिसर ट्रेनिंग्स को फाउंडेशन कोर्स जितने ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ अंतर यह होता है कि फेज 1 में यह 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और लैंग्वेज पेपर के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एकेडमी में फेज 1 की ट्रेनिंग के दौरान भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वीकेंड ट्रैक्स होते हैं। इसके अलावा लिटरेरी फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल और थिएटर वर्कशॉप जैसी एक्टिविटीज़ भी होती है। इसके अलावा इंटर सर्विसेज मीट भी आयोजित होता है, जिसे कि संगम कहा जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला स्पोर्ट्स मीट होता है। यह स्पोर्ट्स मीट आमतौर पर हर साल मार्च महीने के अंत में आयोजित होता है। इसके अलावा फेज 1 की ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी में 4 जोनल डेज का आयोजन भी होता है। जोनल डेज में ऑफिसर्स को अपने एलोकेटेड स्टेट कैडर्स की संस्कृति, व्यंजन और रीति रिवाजों का प्रदर्शन करना होता है। फेज 1 का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग्स का इस एकेडमी में एग्जाम होता है, जिसका कुल अंक सभी सब्जेक्ट्स और डायरेक्टर्स असेसमेंट को ऐड करने के बाद 500 मार्क्स होता है। हालांकि इस एग्जाम में एक्सटर्नल एक्टिविटीज और ICT के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद IAS ऑफिसर्स अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फेज 1 के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग्स की एलोकेटेड स्टेट कैडर्स में 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले ऑफिसर्स की उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगभग 2 महीनों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग्स के डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे कि कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तहसीलदार ऑफिसेस। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और स्टेट सेक्रेटेरिएट के साथ भी अटैचमेंट्स होते हैं। सभी तरह के अटैचमेंट्स खत्म होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग्स को SDM या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। इंडिपेंडेंट चार्ज दिए जाने के पीछे अहम मकसद यह होता है कि ऑफिसर ट्रेनिंग्स को काम करने की स्वतंत्रता मिले और उन्हें कार्यालयों में काम करने का अनुभव और समझ अच्छी तरह से प्राप्त हो। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग्स वापस LBS ने मसूरी लौटते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग्स की फेज 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 2 की ट्रेनिंग लगभग 6 हफ्ते की होती है। इस ट्रेनिंग में खास बात यह होती है कि इस ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर ट्रेनिंग्स को किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं और ना ही किसी तरह की एग्जाम्स होती है। इस ट्रेनिंग में ऑफिसर ट्रेनिंग्स को सिर्फ अपने 1 साल के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करना होता है। इससे होता यह है कि सभी ऑफिसर ट्रेनिंग्स अपने बैचमेट्स के एक्सपीरियंस को बारी बारी से सुनते हैं और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा परफॉर्म किया होता है उनसे कुछ सीख पाते हैं। इसके अलावा फेज 2 की ट्रेनिंग के दौरान कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेक्स। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग्स का 1 हफ्ते का फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। फेज 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सभी IAS ऑफिसर ट्रेनिंग्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक मैनेजमेंट में
मास्टर्स की डिग्री प्रदान की जाती है। फेज 2 के बाद ऑफिसर ट्रेनिस की असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। इसमें ऑफिसर ट्रेनिस को दिल्ली जाना होता है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 36 टाइप्स की मिनिस्ट्रीज होती है, जिनमें से अलग अलग मिनिस्ट्रीज में ऑफिसर ट्रेनिस को बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में ऑफिसर ट्रेनिस की पोस्टिंग 3 महीने की होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद IAS ऑफिसर ट्रेनिस को अपने अलॉटेड स्टेट कैडर में पोस्टिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से IAS ऑफिसर के पूरे ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग 2 साल 1 महीने की होती है। तो दोस्तों, IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो पहली पोस्ट मिलती है वह SDM की पोस्ट मिलती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।